नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, आप सुबह मुंबई के बीकेसी से ट्रेन में बैठते हैं और सिर्फ 2.5 घंटे में आप अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। ना ट्रैफिक का झंझट, ना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लाइन, ना रोड का डस्ट, जस्ट एक स्मूथ अल्ट्रा फास्ट राइड। लगता है एकदम सपने जैसा, लेकिन दोस्तों ये सपना 2025 में सच होने जा रहा है। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये भारत के स्पीड का, प्रोग्रेस का और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंबल बनने जा रही है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसके हर अपडेट का रियल टाइमलाइन, उस टनल का जहां ट्रेन समुद्र के नीचे चलेगी, और बताऊंगा कब आप करेंगे पहली राइड। आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आप मुंबई के बीकेसी से ट्रेन पकड़ते हो। विंडो के बाहर हाई राइज बिल्डिंग्स, समुद्र के पास से ट्रेन निकलती है और सिर्फ 2.5 घंटे में आप अहमदाबाद पहुंच जाते हो। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रश नहीं, बस एक स्मूथ, फास्ट और पीसफुल जर्नी। अभी तक ये सिर्फ जापान में, फ्रांस में या चाइना जैसे देशों में ही होता था, लेकिन अब ये इंडिया में भी होने वाला है। और ये कहानी है मुंबई से अहमदाबाद की पहली बुलेट ट्रेन की। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली 2017 में लॉन्च हुआ था, जापान के प्राइम मिनिस्टर और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। एक मैसिव पार्टनरशिप बनी जिसमें टेक्नोलॉजी जापान की, लेकिन एग्जीक्यूशन इंडिया का। जापान ने इसमें 88,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन भी दिया है, सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट पे। और इंडिया ने बोला है अब हम भी बुलेट स्पीड से चलेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। टोटल लेंथ पर बात करें तो वो है 508 किलोमीटर की, और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा रूट कवर होगा। इसमें 12 स्टेशन हैं, जैसे कि मुंबई है, थाने है, विरार है, बोईसर है, वापी है, सूरत है, बहरोच है, वडोदरा है, आनंद है, साबरमती है और अहमदाबाद है। सबसे पहले काम शुरू हुआ है गुजरात में, और ऑनेस्टली कहूँ तो गुजरात ने वाकई कमाल कर दिया। सूरत, वापी, बहरोच और वडोदरा, इन जगह पर पिलर्स लग गए हैं, वाइडक्ट्स बन गए हैं और कुछ स्टेशंस का बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया है। सूरत में आप अगर ड्रोन फुटेज देखेंगे ना तो लगेगा जैसे कोई जापान का कंस्ट्रक्शन जोन हो। महाराष्ट्र में थोड़ा सा डिले हुआ है लैंड एक्सिक्यूशन की वजह से, लेकिन अब फाइनली मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी काम स्टार्ट हो चुका है। और सबसे ज़बरदस्त जो पार्ट है वो है मुंबई और थाने के बीच एक अंडर सी टनल भी बन रही है, 7 किलोमीटर लंबी, अरेबियन सी के नीचे। सोचो, समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन चलेगी। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, एक इमोशन भी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा होगा तो थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। आप एक फ्यूचरिस्टिक कैबिन में बैठे हो, साइलेंट इंटीरियर, वाइब्रेशन फ्री राइड, लार्ज विंडो से फास्ट चेंजिंग व्यू, ऑनबोर्ड वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, एकदम क्लीन टॉयलेट्स, सेफ्टी सिस्टम्स एंड इवन फूड काउंटर्स। मतलब फ्लाइट का कंफर्ट लेकिन ग्राउंड लेवल पे। और स्टेशन भी बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे होंगे, जैसे बीकेसी में बुलेट ट्रेन का अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहा है। 26 मीटर डीप, 6 प्लेटफॉर्म्स, फुली एयर कंडीशनर, वेटिंग लॉन्च, ऑटोमेटिक डोर्स, सीसीटीवी, एआई बेस्ड कंट्रोल रूम और सब कुछ एकदम वर्ल्ड क्लास। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, आखिर ये ट्रेन चालू कब होगी? क्योंकि इतना सब सुनने के बाद तो मन में इच्छा यही होगी कि चालू कब होनी है। तो पहले प्लान था 2022 तक चालू हो जाए, लेकिन कोविड ने इस पर फुल ब्रेक मार दिया। अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से 2026 के मिड तक सूरत से बिलमोरा के बीच में ट्रायल रन होने की पॉसिबिलिटीज है, और पूरा मुंबई अहमदाबाद रूट 2027 तक ऑपरेशनल हो सकता है। जापान से बुलेट ट्रेन के कोचेस भी 2026 तक डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे, और NHSRCL कह रहा है उनका टारगेट है कि सब कुछ ऑन टाइम हो। अब बात करते हैं टिकट प्राइस की। यहां भी लोगों का दिमाग घूम रहा होगा, क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्टिमेट के मुताबिक मुंबई टू अहमदाबाद का फेयर 3,000 से 3,500 के आसपास हो सकता है।
मतलब फ्लाइट से ये सस्ता होगा और बाकी की बस ट्रेन से ये थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन कंफर्टेबल और प्रीमियम भी होगा। और जैसे जैसे राइडरशिप बढ़ेगी प्राइसेस थोड़े से एसेसिबल हो सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट से इंडिया को फायदा सिर्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं मिल रहा, गुजरात और महाराष्ट्र के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबर्स सबको काम भी मिला है। 90,000 से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और एरिया के आसपास की रियल एस्टेट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सब फास्ट डेवलप हो रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, सूरत स्टेशन के पास प्रॉपर्टी प्राइसेस दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं। यानी बुलेट ट्रेन सिर्फ ट्रैवल का नहीं, इकोनॉमी का इंजन भी बन रही है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ ये एक रूट बनेगा इंडिया में? नहीं, अगर ये सक्सेसफुल होता है जैसा कि हमें दिख भी रहा है, तो इंडिया में और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स भी बन सकते हैं, जैसे कि दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से नागपुर, चेन्नई से बेंगलोर, हैदराबाद से बेंगलोर। मतलब अगले 15 साल में भारत भी हाई स्पीड रेल नेशन बनने जा रहा है। और यही तो है असली विकास, जब आपका ट्रैवल टाइम कम हो, आपका स्ट्रेस कम हो और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएं। कुछ लोग कहते हैं इंडिया में बुलेट ट्रेन आखिर कौन चलाएगा, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर जाकर देखो। गूगल पे आप ड्रोन फुटेज भी सर्च कर सकते हो। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जापान के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, इंडिया के वर्कर्स नए टेक्नोलॉजी में अब ट्रेंड हो रहे हैं। और कुछ सालों में जब आप इस ट्रेन में बैठेंगे तब आप कहेंगे, हाँ ये सच में हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एक रियल कहानी इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन की। एक कहानी जो मुंबई और अहमदाबाद को करीब ला रही है, लेकिन पूरे भारत का फ्यूचर भी तय कर रही है। अगर आप एक्साइटेड हो पहली राइड के लिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।